नमस्कार बेटा लोग, कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। तो आपका ये दोस्त फिर से लेके आ गया है। ये वाला सीरीज हम लोग जो कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्लास 12 का, उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं मैं। फर्स्ट पार्ट का व्यूज ठीक ही ठाक है, सेकंड पार्ट लेके आया हूं इस बार। चैप्टर वन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे कि सीबीएसई में कौन कौन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए जा चुके हैं और रिपीटेटिव है, मतलब बहुत बार आए हुए हैं। तो उसमें से पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है बेटा लोग, क्या है कि दो प्लेट्स हैं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। नाम दे देता हूं मैं, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। अब ये दोनों प्लेट का जो सरफेस चार्ज है वो एक का पॉजिटिव प्लस सिग्मा है और एक का है -2 सिग्मा। एक का प्लस सिग्मा है, एक का -2 सिग्मा है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, मैं यहां लिख देता हूं फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पे बेटा लोग? पॉइंट नंबर 1 पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे एंड पॉइंट नंबर 3 पे। तीनों पे हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, एकदम इजी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। ये कोई भी एक, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कोई भी एक चार्ज शीट है, कोई भी एक चार्ज प्लेट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और प्लस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर पॉजिटिव है तो अपने से अवे, पॉजिटिव है तो अपने से अवे, ठीक है। तो राइट में अगर होगा तो राइट में, अगर पॉइंट होगा तो राइट, लेफ्ट में पॉइंट होगा तो लेफ्ट। अगर यही, अगर ये प्लेन शीट अगर जो है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो टुवर्ड्स, मतलब प्लेट के तरफ। अब चलिए हम लोग यहां पे बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अभी बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ में हम इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन में है। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा। तो ये वाला जो करेगा वो इधर करेगा, इसका नाम मैं दे देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड 1। और ये जो करेगा वो अपने तरफ करेगा। तो इसका सिग्मा बेटा क्या है, देखो यहाँ पे सिग्मा है और इसका क्या है, -2 सिग्मा है। तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके तरफ होगा, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं E2 दे दे रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया हूं क्योंकि इसका सिग्मा जो है वो डबल है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है E1 E2 का, तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मैं बताया कि क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कॉन्सेप्ट। चलिए, तो E1 क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर है ये? लेफ्ट में है। अगर मैं बोलूंगा E2, बताओ कि E2 कितना है, तो आप क्या बोलोगे, इसका सिग्मा क्या है, -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसे लिखोगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये माइनस हमें नहीं डालना है। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा, माइनस नहीं डालना है बिकॉज मैग्नीट्यूड किसी फैक्टर का नेगेटिव नहीं होता है। तो प्लस डालना है बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट है ना। अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम मैं 1 दिया हूं, तो इस पॉइंट अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे एट पॉइंट, ऐसे एट पॉइंट 1, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो फैक्टर्स यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो दो फैक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दोनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड को माइनस करना होता है। तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, बड़ा बड़ा माइनस छोटा। तो आप एक अंधा भी बता देगा ना यहाँ पे कि ये वाला E2 जो है वो बड़ा है और E1 जो है वो छोटा है। तो E2 माइनस हम क्या करेंगे, E1 करेंगे। तो E2 क्या है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या हुआ, तो डायरेक्शन आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन हमेशा बड़ा वेक्टर के तरफ में होता है। इधर बड़ा वेक्टर है, इधर छोटा वेक्टर है, तो आपने माइनस बड़ा माइनस छोटा किया, तो नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बड़े की तरफ है, और बड़ा किधर है, राइट, राइट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हो गया राइट, मैग्नीट्यूड हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एट पॉइंट 1 हो गया, उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पॉइंट 2 पे निकालना है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ये 1 वाला क्या करेगा अपने से दूर, इसको हम E1 बोलते हैं, और नेगेटिव वाला क्या होता है अपने तरफ, अपने तरफ मतलब ऐसे, इसको हम नाम दे दिए E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट नंबर 2 पे, यहां मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट नंबर 2 पे, वो दोनों किधर है, राइट डायरेक्शन में है, और दोनों अगर राइट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा जस्ट सम हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस हो जाएगा, और कोई एंगल होगा तो वहां पे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो E1 प्लस E2 हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। E1 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन हम बोलेंगे टुवर्ड्स राइट, है ना, राइट के डायरेक्शन में है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे हमने निकाल दिया, अब इस पॉइंट पे निकालना है बेटा लोग हम लोगों को। इस पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही सवाल, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, वो किधर करेगा प्रोड्यूस, बताओ, अपने से दूर, पॉजिटिव वाला अपने से दूर, नेगेटिव वाला अपने तरफ, तो ये हो गया E2। अब बताओ यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट वाला आप लोग पहले नोट कर लो कि कैसे करना है। सेकेंड पॉइंट वाला दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के डायरेक्शन दिखा के बेटा आपको कब प्लस करना है कब माइनस करना है, बहुत सिंपल है ना, बहुत इजी है फिजिक्स, इसीलिए तो चैनल का नाम है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। चलो यहाँ पे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आपको ऐड करना है, दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा हमेशा करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए। सो पॉइंट नंबर हम कहां पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो बड़ा कौन दिख रहा है, E2, यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, E2 माइनस E1। अब बताओ E2 कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E1 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ा कौन है, E2 है, तो बड़ा के डायरेक्शन में ही नेट का डायरेक्शन होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, मेरे साथ बोलिए, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। राइट कब होगा, लेफ्ट कब होगा, हमें समझ में आता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो उधर ही होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बड़े की तरफ डायरेक्शन होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन हमारे पास है, ओके। चलो रब कर रहा हूं मैं इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ, एक बार मेरे साथ साथ बनाओ, एक बार खुद से बनाओ, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है यहाँ पे कि एक क्यूब है, एक क्यूब बना दो, ऐसे क्यूब है एक, क्यूब बना दो, यहाँ पे बन गया क्यूब। इधर एक्स एक्सिस बोल रहे दिखाने को आपको, इधर बोल रहा है वाई एक्सिस दिखा दो, और इधर बोल रहा है जेड एक्सिस दिखा दो। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो क्यूब है, मैं थोड़ा ब्लू मार्कर से कर देता हूं, ब्लैक वाला थोड़ा फेड हो गया है,
ये जो क्यूब है, देखो यहाँ पे ये जो क्यूब है इसका बोला जा रहा है कि साइड जो है वो ए है, हर साइड इसका ए है ना। क्यूब का सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, हमको पता है, सारे साइड्स ए है। और सरफेसेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है, सरफेसेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, एक बार मैं डाटा बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अल्फा एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा टाइम्स एक्स। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स वाला। और वाई वाला, वाई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो 0 है, और जो जेड कंपोनेंट है वो भी 0 है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, वाई में और जेड में 0 है, यही इसका मतलब है। और यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि अल्फा का जो बेटा वैल्यू है वो आप 100 लो, ये बोल रहा है। और बोला जा रहा है कि ए जो है साइड जो है उसका वैल्यू लो 0.1, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फाइंड करना है, यहां मैं लिख देता हूं। फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमको। तो अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EDS cos थीटा। ये भी बोला जा रहा है कि ये ओरिजिन से ये पहला वाला जो साइड है वो a डिस्टेंस पे है। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए EDS cos थीटा। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या, ds मतलब एरिया और थीटा का मतलब एंगल क्या है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला सरफेस को आप ध्यान से देखो और इस वाले सरफेस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर क्या है, तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एंड दिस, इस डायरेक्शन एरिया वेक्टर का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके परपेंडिकुलर इधर, इसके परपेंडिकुलर इधर। अब दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, इस पॉइंट को हम 2 बोल दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसको हम E1 बोल रहे हैं। इन दो सरफेसेस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इन दो सरफेसेस के थ्रू ही फ्लक्स होगा, बाकी सरफेसेस के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा। बोलो कैसे, मान लीजिए नीचे वाला सरफेस आप देख रहे हो ना, नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स 0। ऊपर वाले सरफेस का 0, उधर वाला जो सरफेस है 3D में आप समझ सकते हो, जिस रूम में आप हो सिर्फ 2 ही सरफेस जो है वो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जिस रूम में हो उसको एक क्यूब के जैसा आप समझ सकते हो। तो ये वाला रूम मान लीजिए ये सरफेस है, पीछे एक सरफेस है, यही 2 फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी ऊपर वाला सरफेस 0, नीचे वाला सरफेस 0, ये राइट वाला सरफेस 0, लेफ्ट वाला सरफेस 0, क्योंकि हर जगह पे 4 सरफेस के थ्रू एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सिर्फ 2 ही सरफेस जो है फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर मैं बोलता हूँ सरफेस नंबर 1, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस पे अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आप साफ साफ देख रहे होगे कितना एंगल दिख रहा है आपको, 180 डिग्री। और अगर मैं बोलता हूँ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो मैं बोल रहा हूँ थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ थीटा 180 डिग्री। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हम E1 हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो है अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 100 है, बाद में हम डालेंगे वैल्यू, पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं। और एक्स क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है देख लो ध्यान से, a है। ये वाला सरफेस का ओरिजिन से डिस्टेंस है a, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अल्फा a। अब अगर मैं बोलूंगा दूसरा वाला सरफेस जो है यहां से कितना डिस्टेंस पे है, तो आप ध्यान से देखो कि यहां से a है और यहां से a है, सरफेस मींस जो यहां से यहां का जो लेंथ है a है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, 2a हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूंगा
किस दूसरे पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालना है, उसके लिए आप क्या बोलोगे, अल्फा इंटू एक्स की जगह पे क्या डालोगे, 2a। बस दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। दोनों पॉइंट पे अगर हम एरिया निकालते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ds मतलब एरिया, यहाँ पे भी ds एरिया, तो सरफेस कैसा है बेटा लोग, देखो एक क्यूब का हर सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। और अगर इसका मैं करता हूं तो क्या हो गया, a स्क्वायर। और थीटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम थीटा कितना लेंगे, 180 डिग्री, और दूसरे वाले सरफेस के लिए हम थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री। अब फ्लक्स निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि पहला फ्लक्स निकालना है हमको, फर्स्ट फ्लक्स, देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लक्स हमको निकालना है फर्स्ट सरफेस का, तो फाई का मतलब फ्लक्स होता है, और 1 φ1 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लिखेंगे E1 ds1 cos थीटा 1, ऐसे। अब E1 कितना लिखेंगे, अब ध्यान से देखो आप, अल्फा इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है अल्फा इंटू ए। एरिया देखो कितना है यहाँ पे, a स्क्वायर, और cos कितना डिग्री है, cos 180 डिग्री है यहाँ पे। cos 180 डिग्री का वैल्यू है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूं, इसको मिटा के, इसको मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान से करना। मैं यहाँ फिर से कर रहा हूं, φ1 E1 ds1 cos थीटा 1। तो बेटा लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 मतलब अल्फा a, एरिया स्क्वायर a स्क्वायर, और cos का कितना एंगल 180। अब हो गया अल्फा a इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया, अल्फा a क्यूब, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये कितना हो गया, माइनस अल्फा a क्यूब, ये φ1 हो गया। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द φ2 निकालो, तो φ2 कैसे निकालोगे, सेकेंड वाला फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे E2, और यहाँ लिखोगे एरिया 2, और यहाँ लिखोगे cos थीटा 2। अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अभी जस्ट मैंने लिखा था अल्फा इंटू 2a, एरिया तो सेम है, इसको हम a स्क्वायर बोलेंगे, और cos कितना एंगल हो गया, बताओ आप लोग, cos हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो कितना हो गया 2 अल्फा a क्यूब, और cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 0 मत कर देना, साइन 0 0 होता है ना। चलो अब ये हो गया φ2 प्लस में और φ1 माइनस में। तो टोटल फ्लक्स निकालने का बात हो रहा है हम लोगों को। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्या होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इन दोनों का सम कर देंगे, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको निकालना है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, और φ1 क्या है, माइनस अल्फा a क्यूब प्लस 2 अल्फा a क्यूब। अब बताओ a2 है, ये 1 है माइनस में, तो बचेगा क्या, आप लोग खुद बताओ क्या बचेगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो रहा है अल्फा a क्यूब। अब अल्फा का वैल्यू दे रखा है कि 100 लेना है, और a का वैल्यू दे रखा है 0.1 लेना है, इसका क्यूब 0.1 का क्यूब का मतलब है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसका वैल्यू दे रखा है अल्फा का एंड a का। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा लोग, जैसे आप सॉल्व करोगे 0.1 का मतलब क्या हो गया, ये 100 है, 0.1 को 1/10 लिखो, इसको 1/10 लिखो, और इसको 1/10 लिखो, ये सारे कट गए, तो बचा क्या 0.1, यही बचा ना। अब 0.1 इसका यूनिट लिखना आपको कंपलसरी है, तो फ्लक्स का यूनिट मतलब फ्लक्स होता है EDS cos थीटा। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और cos का कोई यूनिट नहीं होता, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो यूनिट लिखोगे यहाँ पे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये बन गया क्वेश्चन। बाकी 4 सरफेसेस हैं, किसी क्यूब का 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस में 2 ही सरफेस फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज 2 ही सरफेस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑपोजिट है। बाकी 4 सरफेसेस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए उनका फ्लक्स 0 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी मेथड तरीके से मैं आपको बताया हूं।
आई गारंटी कि यार आपको इतना इजी मेथड कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा जा सकता है, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन यहां पूछा जा सकता है। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में क्या पूछा जा सकता है, अगर आपको फाई टोटल पता है, फाई टोटल आपको पता है ना 0.1, तो फाई टोटल गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0.1। तो आपसे कभी कभी चार्ज इनक्लोज्ड पूछा जाएगा, तो चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल टू हो गया 0.1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो 0.1 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और जो भी आंसर आएगा इसको कूलम लिख देना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ऑल्सो फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कितना चार्ज इनक्लोज्ड करेगा, कितना चार्ज इनक्लोज्ड करेगा, तो आप क्या लगाओगे, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स में जस्ट अभी पता है 0.1 आया था, चार्ज इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। गर्मी लग रही है यार, थोड़ा सा फैन का स्पीड में बढ़ा रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। दो बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने किया है भाई लोग, हाँ। अब आगे करते हैं, और भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, सिमिलर क्वेश्चन है, करूं कि ना करूं, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो कर ही लेते हैं। एक सिलेंडर है, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बस शेप चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। फिर से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर में दे रखा है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 50x i कैप, ऐसे दे रखा है 50x i कैप, एंड एक सिलेंडर है जिसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, और इस ओरिजिन से इसका जो पहला सरफेस है ये भी है 1 मीटर पे। तो आप लोग बेटा बताओ दूसरा सरफेस कितना डिस्टेंस पे होगा, 2 मीटर पे होगा, क्योंकि इसका लेंथ 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, है ना। अब अगर आपको मैं बोलूंगा, ध्यान से, आपको मैं बोल, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस को ध्यान से देखिए, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब ds इक्वल टू दे रखा है, इसका सरफेस एरिया ये वाला जो फ्लैट है उसका, उसी का जरूरत है, कर्व वाला जरूरत नहीं है ना। अभी समझाता हूं क्यों जरूरत नहीं है। तो ds जो है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये SI यूनिट में नहीं है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में हमें करना पड़ेगा, तो 25 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -4, और ये मीटर स्क्वायर, तो आ गए यहाँ पे। अब चलिए एरिया फैक्टर के बारे में करते हैं फटाफट से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में है ना। और एरिया वेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर किधर, तो इधर होगा। तो फिर से सेम हो गया, सेम सिमिलर हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। अब अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट को अगर मैं 1 बोलता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं 1 बोलता हूँ, और इस पॉइंट को अगर मैं 2 बोलता हूँ, तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ और पॉइंट नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा 50x i कैप, 50x i कैप। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, i कैप को मैं हटा दे रहा हूँ, तो x का मतलब है इस ओरिजिन से इस सरफेस का डिस्टेंस। तो बताओ पहला डिस्टेंस कितना है, 1 है, ये देखो 1 है, तो 50 इंटू 1, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 50 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इसका SI यूनिट होता है। अब मैं बोलूंगा अगर सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 50 इंटू एक्स। आप बताओ 50 x इस बार कितना हो गया, 2 मीटर हो गया ना, ये वाला सरफेस, ये हो गया 2 मीटर। बताओ अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। अब फर्स्ट वाले सरफेस का अगर मैं बोलता हूं एरिया कितना है, तो एरिया उतना ही है, दोनों सरफेस सेम होते हैं, सर्कुलर है वहां पे,
तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ वाला एरिया बताओ, सेकेंड वाला एरिया, तो यहाँ वाला एरिया भी वही होगा 25 इंटू 10⁻⁴। अब देखते हैं यहाँ पे एंगल कितना है, ये वाला एंगल जो है वो कितना एंगल है 180 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है वो है 0 डिग्री। तो आपको सब समझ में आ रहा हो, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब चलो यहाँ मैं निकालता हूँ फ्लक्स φ1, तो लिखेंगे फिर से E1 ds1 cos θ1। E1 के जगह पे हम लिखेंगे 50, ds के जगह पे लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁴, और cos कितना डिग्री लिखेंगे 180 डिग्री। देखो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ देखिए cos 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है -1, तो माइनस को सबसे पहले यहाँ लिख दो। अब यहाँ एक जीरो से इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 5 इंटू 25 क्या हो गया 125 इंटू 10⁻⁻3। क्या यूनिट लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया φ1। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि φ2 निकालो, तो φ2 कैसे निकालोगे दोस्तों बताओ, φ2 कैसे निकालोगे। φ2 के लिए आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, E2 एरिया cos θ2। E2 कितना 100, E2 100 है, एरिया कितना फिर से उतना ही 25 इंटू 10⁻⁴, और cos कितना डिग्री 0 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एक जीरो से एक जीरो अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो 250 आ जाएगा। 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा। मैंने इसको 25 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसके साथ प्लस माइनस करने में इजी होगा। तो चलिए आगे करते हैं, टोटल फ्लक्स हमको निकालना होता है हर बार की तरह। चलिए टोटल फ्लक्स निकालते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो आपको पॉज करना है और लिखना है। सो टोटल फ्लक्स हो गया यहाँ पे φ1 प्लस φ2। φ1 है यहाँ पे -125 इंटू 10⁻³ और φ2 है 250 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो यहाँ पे। सो 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको 1.25 भी हम लिख सकते हैं, फिर पावर्स का हमको थोड़ा करना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल फ्लक्स आने के बाद आपसे चार्ज इनक्लोज पूछा जाएगा। थोड़ी देर पहले जस्ट के हम लोग चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा 5 टोटल इंटू ε0। कौन से लॉ से, गॉसेस लॉ से, है ना। सो 125 इंटू 10⁻³ और ε0 हो गया यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको कूलम में लिखेंगे। ठीक, तो बच्चा भी कर देगा, मल्टीप्लिकेशन काम थोड़ी होता है फिजिक्स का। फिजिक्स का काम तो बस कॉन्सेप्ट होता है, बाकी थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 1 के, हम पार्ट 2 में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कुछ हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलिए तो एक बात तो कंफर्म है बेटा लोग कि आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, तो सीबीएसई का कोई औकात नहीं है ना कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे और आप ना बता पाओ। हर क्वेश्चन आप बता दोगे, है ना। देखो कितना इजी लग रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा है, बस आपका प्रिपरेशन परफेक्ट होना चाहिए, बेसिक लेवल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। बेसिक लेवल अगर आपका अच्छा है ना, तो किसी भी तरह का घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे। ठीक है, तो सीबीएसई के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। सीबीएसई आप 100 में 100 ले आओगे, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपका बेसिक स्टिक रहना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन होते तब तो हमें प्रॉब्लम होता ना। देखो कुछ छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं 1 मार्क वाले। बोला जा रहा है हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। मतलब बेटा एक स्फेरिकल सरफेस है, एक चार्ज है यहाँ पे, मान लो रेडियस r है। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ गॉस लॉ से बताओ फाई टोटल कितना है, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बोला जा रहा है कि मान लो बेटा इसका रेडियस ना डबल कर दिए हैं, r मतलब रेडियस क्या हो गया 2r हो गया। तो अब मैं बोलूंगा फाई टोटल बताओ,
तब भी तो उतना ही होगा ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब रेडियस को बढ़ाओ या घटाओ क्या फर्क पड़ता है? चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है कि टोटल फ्लक्स कितना है। ये कौन बोलता है? मैं नहीं बोलता। कौन बोलता है? गॉसेस लॉ बोलता है। और गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज, अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया कि हम क्या बोलेंगे, द फ्लक्स विल नॉट अफेक्ट, है ना, फ्लक्स इफेक्ट नहीं होगा। रेडियस को आप बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर दो, नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि क्यूब है, क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक चार्ज है क्यूब। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका फाई टोटल बताओ, तो आप तुरंत बताओगे क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एक सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो किसी क्यूब में कितना सरफेस होता है बेटा लोग बताओ? 6 सरफेस में मिला के आपको कितना फ्लक्स हो रहा है? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस में कितना होगा? आप बचपन में पढ़े हो ना, 10 मुर्गियों का दाम इतना है, तो एक मुर्गी का दाम, अच्छा मुर्गी का एग्जांपल ज्यादा ले, पेन का आपको पूछा जाता है 20 पेन का दाम इतना, तो एक पेन का प्राइस कितना होगा? न्यूटन मेथड करते हैं ना, तो क्यू बाय 6 के लिए है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 6 के लिए, तो एक के लिए क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/6। तो ये एक सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा। 10 सरफेस होते तो 1/10 हो जाता, 6 है तो 1/6, तो एक सरफेस का फ्लक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो मजाक कर दिया है यहाँ पे, देख लो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे एक है यहाँ पे, यहाँ पे एक +2q चार्ज है और यहाँ पे एक -q चार्ज है और एक +3q चार्ज इधर है और ये सरफेस है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी अभी आपको बोला गॉसेस बाबा क्या बोलते हैं? गॉस बाबा बोलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ बेटा ये सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? तो ये 2q है, एक -q है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2q - q मतलब q। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? q बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो बाहर वाला चार्ज हम नहीं लेंगे, है ना, बाहर वाला चार्ज इनक्लोज में नहीं आता है, जो अंदर है उसी का टोटल करेंगे। तो 2q है, एक माइनस, टोटल कर दिए तो q आया। अगर ये प्लस में होता तो 3q बाय एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खास नहीं लगा इसलिए मैं वो सब क्वेश्चंस नहीं करवाया। तो ये क्वेश्चंस मैंने करवाया। बेटा लोग आपको पसंद आया होगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो यार, जो करो बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ। थैंक यू यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।